हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो बाय राजपूत पाठी के साथ। आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज मैं दूसरा ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुपद के बारे में। और पहले वीडियो में मैंने किताब से बुक से पढ़ाई थी और आज मैं अपने नोट्स जो है आज बनाया हूँ उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं समय को ना गवाते हुए। और देखिए, बहुपद होते क्या हैं। बहुपद एक ऐसा विधि व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता हो बहुपद कहलाता है। एक ऐसा विधि व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद रखता हो बहुपद कहलाता है। जैसे 6x+4 तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। 8x² - 8x क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। 6x³ + 2x³ - 3x+2 इत्यादि क्या कहलाएगा? बहुपद। तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि बहुपद क्या होता है। कि बहुपद जिसमें दो या दो से अधिक पद रखता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। बहुपद कहाँ से लिया गया है? पाली के एक यूनानी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बहुत से शब्द। यानी बहुपद का तात्पर्य एक ऐसे विधि व्यंजक से है जो बहुपद कहलाता है। बहुपद की घात क्या होती है? कि किसी बहुपद में चर x की उच्चतम घात वाले पद के घातांक की घात कहते हैं। घातांक को घात कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हमारा है कि किसी बहुपद में चर x की उच्चतम घात वाले पद के घातांक की घात कहते हैं। जैसे 8x⁴ + x⁴ + x⁴ 2 + 1। तो उच्चतम मतलब क्या होता है? अधिकतम, मतलब ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा घात हो। कौन सी पावर सबसे ज़्यादा घात होती है? ये सबसे बड़ी घात है। देखो 3 भी घात है, 2 भी घात है, 3 भी है, 4 भी है। तो सबसे ज़्यादा घात कौन सी है? 4 है। तो घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे चर की बात कर लेते हैं। तो चर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि जैसे A, B, C, D, E, F, G, H ये जो सारे वर्ड आते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। A, B, C, D, E, F जो भी आते हैं, ये वर्ड आते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। यानी जो लेटर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और अचर क्या होता है? जैसे -4, 3, 2। यानी इन जो लेटर हैं इनको हम यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल ये नंबर ही रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। अब रेखी बहुपद के बाद में बात कर लेते हैं कि रेखी बहुपद क्या होता है? कि जिसमें केवल एक घात हो, यानी जिस बहुपद में केवल एक घात हो उन्हें हम क्या कहते हैं? रेखी बहुपद कहते हैं। जैसे जहाँ पे कोई घात नहीं होती वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 4x⁴ + 8 तो ये क्या कहलाएगा? रेखी बहुपद कहलाएगा। 9y की घात कितना है? 1 + 8 है। तो ये क्या कहलाएगा? रेखी बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पे हम द्विघात बहुपद की बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिस बहुपद में दो घात हो, यानी शॉर्टकट में लिखा है मैंने, जिस बहुपद में दो घात हो उन्हें हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में दो घात हो जिसमें उन्हें हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे इसमें देखो 9x⁴ + 4x + 8। तो सबसे घात ज़्यादा कौन सी है? इसमें है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। यानी जिसकी अधिकतम जो है पावर होती है और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? जिसमें अधिकतम पावर इसमें कितनी है? 2 है। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। त्रिघात समीकरण जिसमें 3 घात, जिस बहुपद में 3 घात हैं उन्हें हम त्रिघात कहते हैं। जैसे x⁴ 3 + 8x। और मान लीजिए यहाँ पे x² भी कर लीजिए, x³ + 8² 4x - 6। तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा जिसमें अधिकतम 3 घात हो।
अब बहुपद के पद वाले से बात करें। अभी देखो घातों के बारे में बात हुई थी, अब यहाँ पे पद के बारे में। जिसमें एक पद हो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे। जिसमें एक पद हो उन्हें हम क्या कहेंगे, एक पदी कहेंगे। जिसमें दो पद हो उन्हें हम क्या कहेंगे, दो पदी कहेंगे। जिसमें तीन पद हो उन्हें हम क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए 8x एक पद है, कामा -4x है एक पद है, कामा 9y एक पद है, 8xyz क्या है, एक पदी है। तो ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, वो सारे क्या हैं, एक पदी के हैं। 3x + 8 यानी इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, दो पद दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, दो पदी होगा। चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, अगर यहाँ पे दो वर्ड लिखे हैं, दो अक्षर लिखे हैं, दो या नंबर लिखे हैं और इनमें प्लस माइनस बीच में लिखा है और ये दोनों क्या हैं, विजाती हैं। सजाती हो तो जुड़ जाते। ये दोनों क्या है, विजाती हैं। एक चर है एक अचर है, तो चर है अचर है तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते हैं, तो ये दो पद कहलाएंगे। यहाँ पे भी दो पद हैं, यहाँ पे भी दो पद हैं, यहाँ पे 9y + 6 क्या है, तो ये क्या होंगे, दो पदी कहलाएंगे। त्रिपदी में जिसमें तीन पद हों, जैसे तीन पद हों, 3x² + 4x + 8 हों, जैसे मान लीजिए 3x² - 4x - 8, अगर इस तरीके से में है तो भी ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी कहलाएगा, जिसमें तीन पद हों। शून्य पद जिसमें सारे के सारे क्या हों, शून्य हों, तो उन्हें क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। अचर पद मैंने अभी तो बात की है, अचर पद में जिसमें केवल एक ही पद हो, वो भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता हो, जैसे 2 है, √3 है, -6 है, तो ये सब क्या है, अचर पद कहलाएंगे। अचर पद में मतलब ये क्या है, प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, मगर उसके साथ कोई लेटर नहीं जुड़ा होगा, यानी ABCD नहीं जुड़ा होगा। अगर ABCD जुड़ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो चर कहलाने लगेगा। तो मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने बेसिक जानकारी आपको बताई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक ये चीज़ें आप समझेंगे नहीं तब तक आपका सवाल नहीं लगेगा, तब तक आपका सवाल नहीं लगेगा। तो मतलब ये है कि आपको पता है कि बहुपद की घात क्या होती है, एक रेखीय बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं बहुपद हैं, हाई स्कूल में जो है पूछे जाते हैं कि एक पदी किसे कहते हैं, दो पदी किसे कहते हैं, त्रिपदी किसे कहते हैं, रेखीय बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब यहाँ पे हम सजाती बात कर लेते हैं, सजाती घात के बारे में। तो सजाती बहुपद होता क्या है, सजाती बहुपद, तो सजाती बहुपद क्या होता है, जो समान पद हों, जो समान पद हों उन्हें सजाती कहते हैं। जो समान पद हों उन्हें हम क्या कहते हैं, सजाती कहते हैं। अब सजाती किसे कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो सजाती 7th में एथ में बताया जाता है, यानी कक्षा 7 8 में बताया जाता है कि सजाती पद क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3x + 4x, तो ये देखो यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, मगर यहाँ पे देखो x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी x की घात 1 है, तो ये दोनों क्या होंगे, तुम्हारे समान पद होंगे। देखो समान सजाती में केवल नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, चिन्हों से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ चर से मतलब होता है कि चर तुम्हारे समान होने चाहिए। अगर यहाँ पे x की घात 1 है तो यहाँ पे भी x की घात 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ पे x की घात 2 है तो यहाँ पे भी x की घात 2 है, तो ये दोनों क्या होंगे, सजाती होंगे। मान लीजिए यहाँ पे 4x की घात 3 है और यहाँ पे 4x है, तो ये दोनों सजाती नहीं हो सकते, क्योंकि सजाती में विजाती में जुड़ नहीं सकते, क्योंकि x की घात 3 है, यहाँ पे x 1 है, तो ये दोनों जुड़ नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों विजाती हो गए, मतलब रूप तो अलग है, इसके पास पावर ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो ये दोनों क्या है, जुड़ नहीं सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, विजाती हो जाएंगे। तो विजाती में क्या होते हैं, जो असमान पद होंगे, यानी विजाती, विजाती किस क्या होती है डिफिनीशन, विजाती बहुपद, विजाती जो असमान पद हों, असमान पद हों उन्हें क्या कहेंगे, विजाती कहेंगे। क्या कहेंगे, विजाती कहेंगे, ठीक है। जैसे
3y प्लस 8x, ये क्या होंगे, विजाती होंगे। 6y² प्लस 8y क्या होंगे, विजाती होंगे। तो ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 6x हो गया माइनस 6y हो गया, तो नंबर तो समान है और चिन्ह भी सिंबल भी समान है, परंतु चर दोनों क्या है, अलग अलग हैं। तो ये दोनों क्या है, ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया है, तो इसको हम दोबारा वीडियो बना के बोर्ड पे समझा देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।